अच्छा, जरा आप एक बात बताइए कि आपने लोहे में तो जंग सुना होगा कि लोहे में जंग लग जाता है। कपड़े का भी आपने जंग सुना होगा, कपड़े रखे रखे खराब हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक सामान भी रखे रखे जंग पकड़ लेता है और खराब हो जाता है। लेकिन आपने कभी सुना कि पैसे में जंग लग जाता है? अगर आप सुने हैं कि पैसे में जंग लग जाता है ना, तो बिल्कुल सही सुने हैं। लोग कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में, कह रहे भाई साहब पैसे को खर्च कर दिए, पैसे खर्च नहीं करेंगे तो आपके पैसे में जंग लग जाएगा, यानी भूई पकड़ लेगा। जो हम लोग भोजपुरी भाषा में कहते हैं कि भूई पकड़ लेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पैसे में वास्तव में जंग लग जाता है। यानी लोहा, अगर आप 1 कुंटल लोहा अपने घर के बाहर रख दिए तो 1 कुंटल लोहा आपको साल भर बाद हो सकता है कि 98 किलो मिले, 95 किलो मिले, क्योंकि उस लोहे में जंग लग गया। आपके पैसे में जंग कैसा लगता है? इलेक्ट्रॉनिक सामान तो जंग लगता है और खराब हो जाता है, लेकिन पैसे में जंग कैसा लगता है आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पैसे में जंग कैसा लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की तमाम वीडियो लेके आता रहता हूं जो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो हम पैसे की जंग के बारे में बात कर रहे थे कि पैसे में जंग कैसे लगता है। मैं इस वीडियो को शुरू करने चल रहा हूं। सपोज करिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपए को आपने अपने घर में रख रखा है। जैसे औरतें नोटबंदी के समय में नहीं देखे आप, औरतें पैसा रख रखी थी अपने घर में दबा दबा के, और भारत सरकार आई, नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के बाद नोटबंदी हो गई और आज के बाद ये पैसा नहीं चलेगा। वो पैसा क्या हुआ? वो पैसा पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। ऐसे जैसे मान के चलिए घर में आप 1 लाख रुपए रखे हैं और आप सोच रहे हैं कि अगले साल आप घर बनवाने वाले हैं, गिट्टी छड़ सीमेंट खरीदने वाले हैं या फिर दुनिया का कोई भी सामान खरीदने वाले हैं और उसे साल भर बाद आप खरीदेंगे। तो जो सामान आपका इस साल 1 लाख रुपए मिलने वाला था, वो अगले साल कितने रुपए मिलेगा? आपको अनुमान है? वही सामान आपको अगले साल 1,10,000 या 1,15,000 में मिलने वाला है। तो ये जो 15,000 नुकसान आपका हुआ ना, इसी को कहते हैं जंग लगना। यानी कि जो आपका 15,000, 10 से 15,000 महंगाई वृद्धि है भारत की, तो 10 से 15,000 रुपया आपका महंगा हो गया प्रोडक्ट। यानी आपका पैसा अगर एक जगह पड़ा रह गया ना, तो समझिए आपके पैसे में जंग लग गया, यानी कि 10 से 15,000 रुपया आपका नुकसान हो गया। तो कभी भी घर में पैसा रख के उसे देखने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास पैसा है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। पैसे को खर्च करना सीखिए, अच्छे जगह पे खर्च करना सीखिए। अगर आप अपने बच्चे के लिए साइकिल खरीदना चाहते हैं ना कि अगले साल साइकिल खरीदेंगे, तो इसी साल साइकिल खरीद दीजिए। नहीं तो जो साइकिल आप 5,000 में खरीदने वाले हैं, वही साइकिल आपको अगले साल 6,000 में मिलने वाला है। तो आपके पैसे में वास्तव में जंग लग रहा है, इसी को कहा जाता है पैसे में जंग लग रहा है। तो कभी भी अपने घर में पैसा रखे, आप उसे देखने का काम मत करिए। दूसरा, और ये भी बता दूं कि बैंक में भी अगर आप अपना पैसा रखे हैं तो उसमें भी जंग लग रहा है। आप तो सोच रहे हो कि बैंक में पैसा डालने से बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है, बढ़ने के बाद भी आपका बहुत पैसा नुकसान जाता है, और इसी नुकसान को कहते हैं कि जंग लग रहा है। यानी सपोज करिए कि आप अपने बैंक में अगर 1 लाख रुपया रख दिए, 1 लाख रुपया आपने बैंक में डाल दिया, तो बैंक का ब्याज दर क्या है सालाना? 2 से 3 और 3 से 3.5% का एनुअल ब्याज मिलता है आपको। तो आपको मिला 3,500 रुपया, यानी 1 लाख रुपया आपने जमा कर दिया और 1 साल बाद आपको 3,000 या 3,500 ब्याज मिल गया। आप तो खुश हैं कि आपके पैसे को ब्याज मिला। लेकिन जरा सपोज करिए कि पैसा आपका 3,000 बढ़ गया और उसी 1 लाख रुपए का जब कोई सामान खरीदने गया, तो जो सामान पिछले साल आपको मिलने वाला था 1 लाख में, वही मिला आपको 1,15,000 में। महंगाई वृद्धि देख रहे हैं ना कितनी तेजी चल रही है। पिछले साल जो सरसों का तेल हम खाए थे 100 रुपया, 120 रुपये, 125 रुपये लीटर, वही सरसों का तेल कितने में खा रहे हैं? 175, 185, 190 और 200 रुपये लीटर भी चला गया। पेट्रोल का दाम देख लीजिए। ऐसे दुनिया का हर चीज बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आपको कभी ये गलती नहीं करना है कि बैंक में पैसा रखना। बैंक में पैसा रखने का और भी क्या क्या नुकसान मैं आपको बताने चल रहा हूँ इस चार्ट के माध्यम से। तो बैंक में पैसा रखें या नहीं, बैंक में पैसा रखें या नहीं, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप पैसा रखें या नहीं, ये आप अपना सोचिए कि आपको क्या करना है। मैं उसके फायदे और नुकसान बताऊंगा। आप कभी जन सूचना आयोग से एक लेटर मांगिए कि क्या हमारा पैसा बैंक में सुरक्षित है, तो देखिए क्या बताने वाले हैं वो लोग। तो सबसे पहले जानते हैं कि बैंक में पैसा सुरक्षित है कि नहीं। पहला है, अब बैंक में पैसा सुरक्षित नहीं है। बैंक में भी पैसा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अमेरिका का बैंक जब डूब सकता है, यस बैंक जब डूब सकता है, तो कोई भी बैंक डूब सकता है। और जब बैंक डूबेगा ना, तो आप अपने खाते में 1 लाख रुपया रखे हैं कि 50 लाख रखे हैं कि 1 करोड़ रखे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया मिलेगा।
यानी वो भी पैसा बैंक नहीं देगी, वो जो बैंक आपके पैसे का बीमा करा रखी है वह 1 लाख रुपए का ही बीमा कराई है। आपके बैंक में 50 लाख रुपए आपका है, लेकिन वो 50 लाख नहीं मिलेगा, वो बीमा वाला 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। पैसा बैंक में सुरक्षित नहीं है। दूसरा कारण क्या है कि आपका पैसा बैंक में जमा होता है और कुछ फ्रॉड करने वाले आते हैं, कॉल करते हैं आपको, आपका OTP वगैरह लेके आपका पैसा उड़ा देते हैं। बैंक कहती है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बैंक में भी पैसा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बैंक में भी चोरी होने लगा है। तो फ्रॉड करने वाले पैसा आपका 20,000, 25,000, 50,000 निकाल लेते हैं। बैंक जिम्मेदारी नहीं लेती, सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती, और आप अपना हाथ पटक पटक के रोके 1-2 दिनों में शांत हो जाते हैं। तो दूसरा कारण यह है। तीसरा कारण यह है कि बैंक वाले भी चोर हैं। बैंक वाले भी अपना पैसा आप छोड़ दे बैंक में ना, तो पता चलेगा कि 100, 200, 300, 400 ऐसे ऐसे निकालते निकालते धीरे धीरे आपका पैसा खत्म हो जाएगा। यानी 20-25 हजार छोड़ दीजिए ना, 100, 200, 300 तो ऐसे आराम से निकाल देंगे सब 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में। तो बैंक में भी पैसा सुरक्षित नहीं है, तो बैंक में भी पैसा आपका डूब जाता है। तो घर पे पैसा नहीं रखना है और बैंक में भी नहीं रखना है। आप करना क्या है, आप सोचिए करना क्या है, लेकिन कम से कम आपके पैसे का 10 से 15% वृद्धि हर साल होनी चाहिए। आप किसी को ब्याज पे दे दीजिए, आप म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, आप कोई शेयर खरीद लीजिए, आप बैंक निफ्टी में डाल दीजिए, निफ्टी में डाल दीजिए, आप कोई इंडेक्स ले लीजिए, लेकिन आपका पैसा कम से कम 15% बढ़ना ही चाहिए। अगर नहीं बढ़ा तो समझिए आपके पैसे में जंग लग रहा है। इसी को कहते हैं पैसे में जंग लगना। तो अब आपने समझ लिया होगा कि पैसे में जंग कैसे लगता है। महंगाई वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ रही है, आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है। तो जो आपका पैसा नहीं बढ़ेगा तो समझिए आपके पैसे में जंग लग रहा है। तो पैसे को बढ़ाना सीखिए। आप कहीं भी कम से कम 15% बढ़ा लेते हैं तो आपके पैसे में जंग नहीं लगेगा। इसी को कहते हैं पैसे में जंग लगना। आप सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए और पैसे को सरियाना बंद कर दीजिए। पैसे को यूज करिए, खर्च करिए, घुमाइए उसे। जितना ही ज्यादा घुमाएंगे ना उतना ही ज्यादा आपका पैसा बढ़ने वाला है। आप कुछ भी करिए लेकिन 15% जरूर बढ़ाइए। और आपने अगर चैनल मेरा अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की तमाम वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं जो आपके जीवन में बड़ी उपयोगी है। और आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए नमस्कार।